नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम एक बार फिर प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वह चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि यह हमारी दर्शकों की मांग है। 13 जनवरी को इस मामले में सुनवाई थी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की व्यस्तता के कारण यह सुनवाई नहीं हो सकी। तो कल हमारे कार्यक्रम के बाद दर्शकों के बहुत सारे कमेंट थे। वो कमेंट भी हम आपको दिखाएंगे कि दर्शकों ने क्या क्या मांग की थी। तो क्योंकि कल हम इसलिए नहीं कर पाए कि जो अगली सुनवाई कब होगी इसकी फाइनल डेट का पता नहीं चला था। यह तो तय था, कल हो गया था, कल सुनवाई नहीं हुई चीफ जस्टिस की व्यस्तता के कारण, लेकिन डेट क्या होगी अगली सुनवाई की, इसलिए हम नहीं पाए। आज हम दर्शकों को पूरी जानकारी दे रहे हैं। इस मामले में 20 तारीख को सुनवाई है, अब 20 जनवरी को ये अंतिम सुनवाई है। इसमें सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, चाहे अजाक्स के कर्मचारी हों, अपाक्स के कर्मचारी हों, मध्य प्रदेश सरकार हों। कुछ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कुछ विशेषकर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों ने भी कुछ आवेदन लगाए हैं। उनका ये कहना है, साहब चाहे जो कुछ भी हो लेकिन पदोन्नति का रास्ता खुलवाइए, पदोन्नति होनी चाहिए। हम इस पे विस्तार से आज चर्चा करेंगे। हम आपसे इससे अनुरोध कर रहे हैं कि आप अंत तक हमारे चैनल में जुड़े रहिए। हम पूरा मामला बताते हैं कि क्या है मामला और क्या आगे हो सकता है। अब सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में पिछले लगभग अब धीरे धीरे 10 साल होने जा रहे हैं, अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति बंद है। मध्य प्रदेश शायद देश का पहला ऐसा राज्य है जहां अधिकारियों कर्मचारियों का 10 साल से पदोन्नति नहीं हुई, जिससे कर्मचारियों का ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। कई विभाग ऐसे हैं कि अधिकारी कर्मचारी हैं नहीं। अब सरकार के सामने मजबूरी यह है, चाह कर भी भर्ती नहीं कर सकती। भर्ती इसलिए नहीं कर सकती कि आखिर किस पद पर भर्ती करें। हमें अगर मान लीजिए बाबू चाहिए, जब पदोन्नत नहीं हो सकता, वो बड़ा बाबू नहीं बनेगा, तो हम कैसे वो पदोन्नत कर लें। अगर पदोन्नति हो जाती ना, तो अब तक लगभग 4 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति का रास्ता खुल जाता, और साथ ही लगभग 2 लाख जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में जगह निकलेगी और नौकरी करेंगे। लेकिन पदोन्नति में आरक्षण के नियम ने ऐसा उलझाया है कि मध्य प्रदेश की पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो एक तरह से चरमरा गई है। इसलिए छोटे कर्मचारी, आप उम्मीद करिए कि जो अपने निर्माण विभाग हैं, मतलब अधोसंरचना वाले विभाग हैं, चाहे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी हो, आपको लोक निर्माण विभाग हो, जल संसाधन विभाग हो, नर्मदा घाटी हो, पंचायत ग्रामीण विकास हो, या और जो निर्माण, उसमें आज स्थिति ये है कि एजुकेटिव इंजीनियर मतलब कार्यपालन यंत्री प्रमुख अभियंता का प्रभार देख रहे हैं। अब कार्यपालन यंत्री और प्रमुख अभियंता के बीच में कितना अंतर हो सबको मालूम है। मतलब अगर वही सामान्य तरह से पदोन्नत होते रहते तो कार्यपालन यंत्री के बाद अधीक्षण यंत्री बनते, अधीक्षण यंत्री के बाद मुख्य अभियंता बनते, मुख्य अभियंता के बाद भी प्रमुख अभियंता। मतलब सोचिए कि जिस आदमी को कार्यपालन यंत्री, उसको 3 स्टेप ऊपर का मतलब प्रभार देख रहा है, लेकिन उसको पदोन्नत नहीं हुई। अब ऐसे में कैसे विकास होगा, ये काम होगा। लेकिन इसके लिए मैं तो कहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। जब वर्ष 2016 में यह हाई कोर्ट ने पदोन्नति पे आरक्षण पर रोक लगा दी थी, मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि आप पदोन्नति में आरक्षण देने की एक व्यवस्था है, उससे आगे नहीं कर सकते। मतलब पदोन्नति में आरक्षण के लिए जो जिस वर्ग से आया है, चाहे बात करें कि अगर सामान्य वर्ग से तो सामान्य वर्ग में, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उस वर्ग में, और जो मतलब उस पर मेरिट के आधार पर है वो अलग प्रमोशन का लाकर। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार कहें, तत्कालीन सरकार या बोर्ड की राजनीति कहें, कि उनने कहा नहीं, चुपचाप कोई आदेश भी नहीं दिया, लिखित में कोई आदेश नहीं है कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए, नहीं है पदोन्नति बंद की जाए, लेकिन पदोन्नति बंद कर दी गई। उसके लिए जो भी अधिकारियों ने जो सुझाव दिए, किसी के नहीं सुने। अधिकारी कर्मचारियों ने सरकार या मुख्यमंत्री मुख्य सचिव से मिलकर कहा कि सही पदोन्नति में रोक नहीं, पदोन्नत करिए, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। लगभग 8-9 साल तक मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दी गई।
हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नत के ही सेवानिवृत्त हो गए। अब सोचिए उनने घर जाकर क्या कहा होगा, कैसा लगा होगा उनको कि हमें इतनी मतलब 35 साल की सेवा के बाद भी पदोन्नत नहीं मिली। यह निश्चित रूप से बहुत ख़राब स्थिति है। इससे कर्मचारियों का मनोबल टूटता है, उनमें आगे काम करने की कोई इच्छा नहीं होती, और जो जिस जोश और खरोश से काम करना चाहिए कर्मचारी नहीं करते, क्योंकि हर आदमी अगर काम करता तो वो सोचता है उसको इसका किस तरह से लाभ मिल सकता है, उसको कैसे सरकार कहेगी कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया सरकार। तो अब ये कुछ है ही नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश के कर्मचारियों में जो काम करने का जज्बा होना चाहिए वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और जिस पद पर हमारे युवाओं को आना चाहिए वहाँ 20-20 साल की नौकरी वाले लोग काम कर रहे हैं। तो आखिर क्या काम करेंगे? जो देखते हैं कितनी तेज़ी से बदलाव हो रहा है हर क्षेत्र में बात करें, लेकिन मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की वही स्थिति है। वर्तमान सरकार ने मतलब डॉक्टर मोहन यादव जी सरकार ने हिम्मत की और उन्हें अधिकारियों की कमेटी बनाई, और मैं इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन को बधाई दूंगा। कम से कम उन्होंने ठीक है रास्ता तो खोजा, नियम बनाए कि पदोन्नत नियम बनाया जिसके आधार पर पदोन्नत अधिकारी कर्मचारी को देनी चाहिए। अब हर जगह लोग होते हैं, सपाक्स इसके विरोध में चला गया। सपाक्स से कहना था कि जो हाई कोर्ट का निर्देश है उसका उल्लंघन हो रहा। उल्लंघन इसलिए कि हाई कोर्ट ने पदोन्नत में आरक्षण से मना किया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने जो प्रावधान किया है उसमें ये किया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो जिस वर्ग से है उसी वर्ग में पदोन्नत होगा। लेकिन सपाक्ष ने इसको हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, हाई कोर्ट ने उस मामले में स्टे दे दिया, पूरी तरह से पदोन्नत रोक दी। मध्य प्रदेश सरकार ने बीच में नया रास्ता निकाला था कि चूँकि पदोन्नत नहीं दे सकते, लेकिन एक पद ऊपर का पदनाम दे के उनको पदोन्नत करके काम दे सकते हैं, लेकिन उनकी पदोन्नत नहीं मानी जाएगी। अगर कभी रेगुलर पदोन्नति होती है तो उनको जो वरिष्ठता भी दी जाएगी उस डेट से दी जाएगी जिस दिन प्रमोशन होता है, पुरानी तिथि से कोई उनको वरिष्ठता नहीं दी जाएगी। अब जब माननीय हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी कि नहीं पदोन्नत आप नहीं दे सकते, तो पिछले 6 महीने से एक भी पदोन्नत नहीं हुई। अब इसके बाद लगातार पेशियाँ होती गई, सब ने अपना पक्ष रखा, सपाक्ष ने रखा, फिर मध्य प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष, फिर उसके बाद अपाक्ष आ गया, बोले नहीं वो जो मध्य प्रदेश सरकार ने नियम बनाया उससे वो भी सहमत नहीं है। तो लगातार सुनवाई पर सुनवाई चलती गई और समय निकलता गया। अब 13 जनवरी को अंतिम सुनवाई थी, लेकिन मध्य प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा की व्यस्तता के कारण सुनवाई नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने 1 सप्ताह बाद ही मतलब जल्दी 20 जनवरी को तिथि दी है इस मामले में सुनवाई होगी। मुझे लगता है 20 जनवरी को लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें सबसे पहले जो विरोध था अपाक्ष का, मतलब अपाक्ष मतलब अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संगठन, तो वो अपनी बात रखेगा, उनके अधिवक्ता अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद सपाक्ष मतलब सवर्ण और पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक जो अधिकारी कर्मचारी मोर्चा है वो अपनी बात रखेगा, और अगर जो उसमें कुछ चीज़ें सरकार से लेनी होगी तो उसमें सरकार अपना पक्ष रखेगी, फिर उसके बाद राज्य के महाधिवक्ता भी अपना पक्ष रखेंगे। तब इसमें तय होगा कि इसमें आखिर क्या होना है। जो लोग बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब जो सपाक्ष और अपाक्ष के भी कुछ कर्मचारी या कहूँ अधिकांश कर्मचारियों से हमारी बात हुई, उनका सबका कहना है कि साहब जो भी हो निर्णय हो जा, पदोन्नति होनी चाहिए। हम कहते हैं ठीक है आरक्षण हो ना हो, लेकिन कम से कम पदोन्नति होनी चाहिए, नहीं कुछ तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसी अनुसार दे दिया जाए कि जो जिस वर्ग से उसने पदोन्नति दे दिया जाए। या जैसे राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों, चाहे अपन जो पीएससी चयनित होते हैं, अपन चाहे डिप्टी एसपी की बात करें, डिप्टी कलेक्टर की बात करें, उस तरह पदोन्नत हो जाए, नहीं उनके लिए कोई आरक्षण नहीं होता, अपने आप पदोन्नत हो जाती है एडिशनल एसपी तक। तो इस तरह की पदोन्नति की व्यवस्था की जाए। इस तरह का प्रस्ताव आ भी चुका है एक बार कमलनाथ की सरकार में। अब इसमें देखना है कि 20 जनवरी को क्या होता है, या तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम आपसे अनुरोध है कि आप इसी तरह हम पर अगर भरोसा है तो हम आपके भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। और मेरा एक अनुरोध आपसे और है, हम आपसे ही आम जनता से जानना चाहते हैं कि आप किस विषय पर हमसे चाहते हैं कि कौन सा विषय उठाया जाए जो कि जनता से सीधे जुड़ा हुआ। हम जनता से ही सवाल पूछ रहे हैं, और जिस तरह से कल हमारे दर्शकों ने कमेंट कर कहा कि आप
कर्मचारियों के पदोन्नति के बारे में जानकारी दीजिए। तो अगर कुछ और विषय होंगे आपकी जानकारी में हमारे दर्शकों को, तो बताएंगे कि हमें क्या विषय रखना चाहिए, और ताकि उस पर हम चर्चा करके आपकी बात सरकार तक पहुंचा सकें। हमारा नाम ही पब्लिक वाणी है, हम खुद नहीं तय करेंगे, आप जो तय करेंगे कि आप ये मुद्दे उठाइए जिससे हमारी समस्या का समाधान हो सके, तो हम उसी मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए।